हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका क्लास 9 मैथ का चैप्टर 4 लेके आए हैं। ये आपका कंप्लीट वर्मा प्रेस है, समझ गए। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 सब करा दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए चैप्टर 4 क्लास 9 कंप्लीट वर्मा प्रेस। ये आपका 2027 में जो एग्ज़ाम है 26-27 में, उसमें काम आएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज जो है 21 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, समझ गए। चलिए आप लोग देख सकते हैं 21 अगस्त। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। जहाँ पे ए बराबर हुआ एक्स का गुणांक, मतलब एक्स के आगे जो है माइनस प्लस देख के, बी बराबर हुआ वाई का गुणांक, और सी बराबर हुआ अचर पद। अचर पद मतलब जो अकेले रहता है। जैसे ये 3x है, ये चर है, 2y है, चर है, जबकि 3, 5, 7, पाई ये सब अचर है। आप लोग इतना समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते। देखिए कितना इजी चैप्टर है। पहला, निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मतलब लीनियर, जिसका घात 1 है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे घात 2 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये है कैसे है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए है, ये बी, प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, तो आया माइनस 2x प्लस 1 बराबर माइनस 2। तो माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0, तो माइनस 2x प्लस 3। माइनस 2x माने घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। अगला, इसमें से कौन रैखिक है। इसको जब तोड़ेंगे स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर ख़त्म, 4x प्लस 4 बराबर 1। तो 4x प्लस 4 माइनस 1 बराबर 0, तो 4x प्लस 3 आया, मतलब घात 1 आया। तो ये रैखिक हुआ। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये है बिल्कुल सही। इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर, ये है दो चर वाला समीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही चर है x, यहाँ भी एक ही चर है, यहाँ भी एक ही चर है, यहाँ दो चर है, एक x और दूसरा y। अगला, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर कहाँ पे है, देखिए डी नंबर में दो चर है x और y। ये 2x प्लस 3y है, ये 6 है, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर होता है x जो कि -2 है, b बराबर होता है y, और c बराबर है चर पद। याद रखिए -2 3 -6, -2 3 -6। सी नंबर बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। ए बराबर x होता है, तो x का गुणांक 1 है, b बराबर y का गुणांक जो कि -1/5 है, यहाँ से y निकालने पर c बराबर है चर पद। तो 1 माइनस 1/5 माइनस 10, 1 माइनस 1/5 माइनस 10, डी नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और सब चैप्टर जो बताए हैं उसको भी आप लोग देखिएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। -2x है और -5y है, तो इधर आएगा 5y बराबर 0। जो नहीं है 0, a का मान x 2, b का मान y, और c कुछ नहीं है 0। 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 हो गया। समझे कि नहीं, कितना आसान है। उसी तरह इसको बनाना है। 2x प्लस 3y, ये 8 उधर है, इधर आएगा माइनस में। a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान -8। 2 3 -8 2 3 -8 2 3 -8 हो गया। इजी है कि नहीं। 5 बराबर 2x, तो 5 माइनस 2x बराबर 0। a बराबर x, b बराबर y कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। c बराबर अचर पद 5, -2 0 और 5, सी नंबर -2। a का मान x है तो -2 है, आंसर गलत है ये। -2 उसके बाद 0 और 5, ये होगा बी नंबर आंसर होगा इसका। 11 नंबर, x ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो a का मान x जो कि 1 है, b का मान y -3, c बराबर कुछ नहीं 0। 1 -3 0 1 -3 0 1 -3 0
एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। माने नोटबुक का कीमत जो है ये कलम से दोगुनी है, माने कलम का कीमत कम है, नोटबुक का ज़्यादा। मतलब अगर माने हम कलम का कीमत, अगर हम यहाँ पे मान लिए कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो अगर कलम की कीमत x है और नोटबुक की y, तो x बराबर y है, लेकिन यहाँ बोला है नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दोगुनी, तो x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। तो ए नंबर। दो चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल होगा? अनंत हल होगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है, तो ये हल होते ही रहेगा, समझ गए, ये हल होते रहेगा। जैसे x का मान अगर कुछ लिए 0 तो y का मान 5 आएगा, x का मान 1 लेंगे तो y का मान 4 आएगा, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 3, ये चलते रहेगा। तो क्या होगा? अनंत हल है या अनगिनत हल है। दो चर x y रैखिक समीकरण इतना में अधिकतम कितने हल है? अभी तुरंत बताया, अनगिनत या अनंत। दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनेक या अनंत हल है। जैसे यहाँ है 15 नंबर, y बराबर 3x प्लस 5, इसका अनंत हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल कैसे होगा? y बराबर 3x प्लस 5 है। अगर हम x का मान कुछ लेते हैं, 1 लेते हैं, तो y का मान 3 का 3 5 8, 2 लेते हैं 3 6 5 11, ये चलते रहेगा, तो अनंत हल है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा सवाल नहीं है, 30-35 तो है। तो ये शुरू वाला x है, ये y है, समझ गए। तो यहाँ पे मान रखना है 2x प्लस वाई बराबर के, 2x शुरू में है, 2 प्लस वाई, वाई है 5 बराबर के, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर के, तो के बराबर 5 4 9, 5 4 9। यदि x का मान 2 y का मान 3 है, तो 2x प्लस 3y बराबर के, 2x का मान 2 y का मान 3, तो 2 दूनी 4 प्लस 9 बराबर के का मान 13 है। x बराबर 2 y बराबर 1, तो यहाँ पे बिठाना है x बराबर 2 और y बराबर 1, तो 2 दूनी 4 3 7। कितना आसान है, समझे कि नहीं। उसी तरह यहाँ भी है, शुरू वाला x होता है, ये x है और ये है y। अब यहाँ बैठाइए 3y, y के जगह है 4 बराबर ax, x के जगह 3 प्लस 7 तो 12, ये माइनस 7 बराबर 3a, तो 5 बराबर 3a, a बराबर 5/3, सी नंबर। समझ में आया आपको? चलिए अब ये ऑप्शन से बनेगा, ध्यान से देखिए कहाँ पे 7 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 2 2 नहीं 4 3 7 आ गया, एक ही नंबर में तो आंसर है, यहाँ पे नहीं आएगा किसी में। देखिए यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, 2x, x के जगह 2 आया और y के जगह 3 आया, तो 2 2 नहीं 4 3 7 आ गया। उसी तरह यहाँ है, कहाँ बराबर होगा? तो ये बराबर है, x का मान अगर 4 रखेंगे और y का मान 1, तो बराबर है 4 बराबर 4, बाकी कहीं बराबर नहीं है। समझ गए। निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है? x प्लस 2y बराबर 6, 6 कहाँ आएगा? यहाँ नहीं आएगा, 2 प्लस 1 नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए x का मान 2 और y का मान 2, x का मान 2 y का मान भी 2, तो 2 प्लस 2 दूनी 4, 6 आया, यहाँ भी 6 है, तो सी नंबर बिल्कुल सही। 22 हो गया। कितना सवाल है? 36, ज़्यादा सवाल नहीं है। x प्लस वाई बराबर 4, कहाँ पे 4 आएगा बताइए? 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, x का मान 1 और y का मान 3 रखेंगे, 4 आ जाएगा। 7 कहाँ आएगा? 4 3 7, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे 4 लाना है, तो ये आंसर होगा। क्यों? 5 x का मान -1 प्लस 3 x का मान 3, तो -5 प्लस 9 4 आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से, 25 नंबर। 26 x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ आएगा 2, x का मान 4 और y का मान 2, 2 आ गया। x का मान 4 और y का मान 1 किसका हल है? तो इसका हल है। देखिए x का मान 4 और y का मान 1 बराबर आ गया, 4 बराबर 4। x बराबर 0 y बराबर 4 किस समीकरण का हल है? x बराबर 0 और y बराबर 4, x बराबर 0 y बराबर 4 नहीं हुआ, x का मान 0 y बराबर, ये है देखिए y बराबर 4 है और x का मान 0 है,
तो 4 बराबर 4 बराबर है x बराबर 0 y बराबर 0 किस समीकरण का हल है? x बराबर 4y, x का मान 0 और 4 गुना कुछ करेंगे 0 ही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आ गए। x बराबर 5 y बराबर 2 का हल ये होगा x प्लस वाई बराबर 7, x का मान 5 y का मान 2 7। ये सब ऑप्शन से ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल आएगा। x का मान 2 y का मान 4, यहाँ पे 2 और 4 6 7 है, नहीं होगा। 3 दूनी 6 यहाँ भी नहीं होगा। x का मान 2 और y का मान नहीं होगा, सॉरी हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर नहीं होगा। x का मान 2 4 12 ज़्यादा हो जाएगा। x का मान देखिए 2 बोला है रखने इंटू 2y, y की जगह 4 तो 2 प्लस 8 10 आ गया, यहाँ भी 10 है, तो डी नंबर बिल्कुल सही है 31 का। चैप्टर 1 2 3 भी आप लोग देखिए, समझ गए, 12 मिनट में कंप्लीट हो गया। ये y बराबर 3 का आलेख है। x अक्ष पे x अक्ष का समीकरण है y बराबर 0, x 0 होता है और y का 0 y होता है, y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x बराबर 1 का आलेख समांतर होगा, ये y अक्ष के समांतर होगा, और y बराबर 1 का आलेख समांतर होता है, ये होता है x अक्ष का। और चैप्टर 5 बहुत छोटा है, ये लगभग 5 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।